May I come in, sir? Yes, please do. Good morning, sir. Good morning, sir. Good morning. Take your seat. Thank you, sir. आप कमला हैं? जी सर। कमला, कोविड के को देखते हुए हम एक्सक्यूज लोगों मी सर, सर मैं मास्क हटा सकती हूँ? आप मास्क हटा सकती हैं। जी सर। थैंक यू सर। ठीक है। आपको कोई सिम्टम तो नहीं है? नहीं सर। अच्छा, कमला अपने बारे में कुछ बताइए। श्रीमान जी, मेरा नाम कमला है। मैं जयपुर जिले के छोटे से गांव सारंगावास की रहने वाली हूँ। मैं ग्रामीण कृषि परिवेश से बिलोंग करती हूँ। मैंने मेरी स्कूली शिक्षा गांव धानकिया से करी है। मैंने मेरा इंजीनियरिंग जयपुर से किया है। उसके बाद श्रीमान जी मैं 2015 से 19 तक करसाई के पद पर कार्यरत रह चुकी हूँ। अभी नायब तहसीलदार के रूप में कार्यरत हूँ। मेरी हॉबी एंकरिंग है। सर, मेरी कुछ आकांक्षाएं और कुछ उपलब्धियाँ हैं। क्या आकांक्षाएं हैं, क्या उपलब्धियां हैं? सर, मेरी आकांक्षाएं हैं, शॉर्ट टाइम मेरी आकांक्षा है एज ए सिविल से काम करने की। और सर, लॉन्ग टर्म मेरी आकांक्षा है कि मैं अच्छे मूल्यों के प्रति प्रतिबद्ध व्यक्ति के रूप में स्मृति से रहना चाहती हूँ। एक व्यक्ति के अच्छे मूल्य क्या होते हैं आपके अनुसार? सर, मेरे अनुसार एक व्यक्ति ईमानदार होना चाहिए, वस्तुनिष्ठ होना चाहिए, जिसमें करुणा, सहृदयता, मानवीयता, जन जुड़ाव, सर मानवता की सेवा का भाव। तो ये सब तो आपको प्रशासनिक सेवा में जाने के बाद बहुत सारे लोगों का ये कहना है, अनुभव है कि वो बहुत ज़्यादा मशीनीकृत हो जाते हैं, मैकेनाइज्ड हो जाते हैं। फिर उसके बाद वो चाह के भी ये सारे मूल्य उनके अंदर आत्मसात नहीं हो पाते। तो अगर आपकी दीर्घकालीन लालसा यही है तो फिर मेरे ख्याल से आपको नहीं लगता कि आपको इसी तरफ अभी मोल्ड हो जाना चाहिए, इंक्लाइंड होना चाहिए? प्रशासनिक सेवा में सर नियमों और कानूनों के तहत हम हर काम करते हैं और वहाँ पे मूल्यों को प्रायोरिटी दी जाती है। एंड सर, मैं जहाँ तक मेरा मानना है कि मैं मेरे मूल्यों को ज़्यादा अच्छे से सहेज पाऊँगी वहाँ के वातावरण में रहते हुए, क्योंकि मुझे वंचितों के प्रति काम करने का मौका मिलेगा। समाज में जो लाइन से हट के जो एक मुख्य धारा से वंचित लोग रह गए हैं, उनके लिए साथ काम करने का मुझे मौका मिलेगा। मुझे वास्तविक सिचुएशन ग्राउंड लेवल पे पता चल पाएगी। तो मैं लाभ के लिए ना काम करके सर मतलब वंचितों के प्रति प्रतिबद्ध के रूप में काम करूंगी तो अपने आप को आत्मसंतुष्टि महसूस होगी सर मुझे। मान लीजिए आप एसडीएम पद पर सेलेक्ट हो जाती हैं। जी सर। और ऐसी कंडीशन में आपके पास बहुत सारे लोग मदद के लिए आते हैं, कुछ विधवाएं आती हैं, कुछ बुजुर्ग आते हैं। तो आप उनके लिए चाहकर भी, आपके अंदर लालसा तो बहुत है, ख्वाहिश बहुत है कि उनकी मदद कर पाऊँ, लेकिन आपके हाथ कानून से बंधे होंगे, नियम से बंधे होंगे, आप उनकी मदद नहीं कर पाइएगा, तब आपको ज़्यादा परेशानी होगी। श्रीमान जी, कानून में वंचितों के लिए, वृद्धों के लिए, महिलाओं के लिए, सबके लिए अलग अलग प्रोविजंस है, तो मैं उन्हीं प्रोविजंस का अच्छे तरीके से यूज कर पाऊंगी। कितनी विधवाओं को आप जानती हैं जिन्होंने जो इंडिविजुअल होकर अपना पेट्रोल पंप खोली हैं या जिन्होंने अपना काम शुरू किया है? श्रीमान जी, मैं खुद एक विडो की डॉटर हूँ और मेरी मदर है, वो एक एनजीओ चलाती है। साथ ही मतलब फीमेल्स वर्कर के लिए नरेगा के तहत उन्होंने कुछ अच्छे काम किए हैं। नरेगा की शुरुआत कब हुई थी कमला? सर 2006 में नरेगा एक्ट बना था, तभी से सर इसकी शुरुआत मानी जाती है। किसी बाढ़ ग्रस्त इलाके में आप जब कभी गई तो वहाँ आपने देखा कि एक महिला जिसके हाथ में 4 महीने की बच्ची थी और आपके सामने उस महिला ने दम तोड़ दिया और बच्ची को आपके हाथ में सौंप दिया। आपका अगला कदम क्या होगा उस बच्ची के लिए? सर, सबसे पहले मैं देखूंगी कि हाँ मेरे पास उसका और कोई भी नहीं है इस दुनिया में। सर, जब मैं एसडीएम होंगी तो सर मैं मेरे एरिया में मुझे पता चल जाएगा कि सबसे अच्छा एनजीओ यहाँ पे कौन है जो फीमेल्स के लिए काम कर रहा है और जो मेरी निगरानी में रहेगा। तो सर मैं नियमों और कानूनों के तहत रहते हुए पहले देखूंगी गवर्नमेंट ने क्या आप अपने पास नहीं रख लेंगे उसको? सर देखिए, मुझे लग रहा है कि वो मेरी नज़र में ही रहेगी वहाँ पे और मेरे परिवार से मुझे कंसल्ट करना पड़ेगा इस चीज़ के लिए। और जहाँ तक मैं खुद भी मैरिड रहूँगी उस टाइम पे, तो हो सकता है मेरे परिवार वाले इस चीज़ के लिए सहमत नहीं रहे, लेकिन मैं उसको जिस एनजीओ में रखूँगी, जो गवर्नमेंट स्कूल, वो मेरी हमेशा निगरानी में रहेगी। मैं उसको एजुकेशन का, परवरिश का पूरा ध्यान रखूँगी सर। के पास में लूणियावास क्यों पॉपुलर है? सर जयपुर के लूणियावास में सर एक तो गधों का मेला लगता है और एक यहाँ पे सर खलकाणी माता जी का मंदिर है। कमला जी। जी सर। सरकारी विभाग में आप कार्य कर रहे हैं? जी सर। क्या आपको लगता है कि महिलाएं सरकारी डिपार्टमेंट में कार्य करते समय अपने आप को सुरक्षित महसूस करती हैं? देखिए श्रीमान जी, मैंने अभी 5 साल सरकारी सेवा की है, तो वहाँ पे मैंने देखा है कि महिलाएं पूरी तरह स्वस्थ है, वहाँ पे सुरक्षित है। हाँ, 1-2% केसेज। ठीक है। एक एंकर और एक पत्रकार, जी सर, दोनों में समानताएं होनी चाहिए?
हाँ सर, कुछ समानताएं हैं, कुछ अंतर भी है सर। एंकर बहुत टाइप के होते हैं, एक कॉमेडियन करने वाला होता है, एक जनता को मोटिवेट करने वाला होता है। तो श्रीमान जी मैं दूसरे टाइप में हूँ, जनता को मोटिवेट करना। बुद्धिजीवी वर्ग की बात कर रही हैं? हाँ जी सर। तो इसका मतलब उसके पास शब्दों की कुछ मालाएं भी होनी चाहिए? हाँ जी सर। ठीक है। बताइए, मैं अंग्रेजों की नौकरी करूंगा तो अंग्रेजों को बाहर कौन निकालेगा? ये वाक्य किसके द्वारा कहे गए थे और उन्होंने किस संदर्भ में इन वाक्यों का प्रयोग किया था? सॉरी सर। अपनी लिसनिंग पर काम करना चाहिए, मेरा ये ख्याल है जी है ना। सर। सुनने की क्षमता थोड़ी सी ज़्यादा बेहतर और व्यवस्थित तरीके से डेवलप कीजिए। जी सर। चीज़ों को ठीक से सुनिए। हालांकि कई बार ऐसा भी होता है कि हम क्वेश्चन सुनते सुनते ही समझ जाते हैं, फिर भी जब आप एक इंटरव्यू में बैठ रही हैं तो क्वेश्चन को सुनिए, उसको प्रोसेस कीजिए, 1-2 सेकंड का पॉज लीजिए, फिर जवाब देना बेहतर माना जाता है। जी सर। वो रिस्पॉन्स होता है ना। तो रिस्पॉन्सिव बनिए। और जैसे 1-2 बार बात करते समय आपने कहा कि देखिए श्रीमान जी, तो ये ना थोड़ा सा इनफॉर्मल लहजा हो जाता है। जी सर। आप ये कहिए कि सर ठीक है, सर से बात शुरू करिए, देखिए, देखो, दिखा दूंगी। तो इस तरह की बातें नहीं कहनी चाहिए, है ना। जी सर। कि वो जॉब में रहते रहते एक अथॉरिटेटिव लैंग्वेज आ जाता है, टोन आ जाता है, तो उससे थोड़ा सा बचने की कोशिश कीजिए। फिर आपके जो कंटेंट वाला पक्ष है ना, कंटेंट आपका बहुत अच्छा है। जी सर। आपने लगभग 8-9 साल पहले इंजीनियरिंग किया था। मुझे भी उम्मीद नहीं थी कि आपको याद होगा। मैंने ऐसे ही क्वेश्चन पूछा, आपने सही जवाब दिया उसका। जी सर। में आप जब मानवीय मूल्यों की बात करती हैं तो कई बार प्रशासन में सच है कि आप चाहते हुए भी मदद नहीं कर पाती हर किसी की, और संभव नहीं हो पाएगा। जी सर। एक प्रशासन अपने जेब से तो मदद नहीं करेगा, जी सर। और जब इतनी ही स्कीमें और इतने ही कार्यक्रम हैं तो वो लोग गरीब रहते नहीं, आपका इंतजार तो करता नहीं कोई। जी सर। ठीक है ना। तो उस पर थोड़ा सा संवेदनशील तरीके से, और ये नहीं कि मैं ही ईश्वर हूँ, ईश्वर का अवतार हूँ, मैं आ जाऊंगी तो सब ठीक हो जाएगा, इस भाव से नहीं। एक अपने आप को इंसान के रूप में पेश करिए, और उसको थोड़ा सा मतलब अभी प्रशासन वाले पक्ष को ही ज़्यादा मजबूती से दिखाइए आप, जी सर। है ना। कि अल्पावधि में मैं प्रशासक बनूंगी, दीर्घावधि में ये, तो अवधि कितनी बची? 60 साल तक आप प्रशासक रहेंगी, तो फिर मानव सेवा के लिए वक्त कहाँ मिलेगा? तो फिर दीर्घकालीन योजना तो प्रशासक की रह गई ना। सर वो साथ साथ सर चलते रहेंगे ना, तो पर ज़्यादा- अथॉरिटी के साथ अगर हम ठीक है, उसको लोग थोड़ा ज़्यादा सा सुनेंगे आप अपने। संतुलित कर लीजिए। जी सर। उत्तर और संतुलित हो सकता है, मुझे ऐसा लग रहा है। जी सर।